बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। तो क्या डोटासरा जी फिर डेयरी किंग रामचंद्र चौधरी को आप उपचुनाव में उतारेंगे? राजस्थान कांग्रेस की बासी कड़ी में उबाल आया हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के मुद्दे पर दिल्ली बहुत गंभीर है। वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बदलकर दूसरे जातीय समीकरणों का प्रयोग किया जाए या नहीं, इस बात पर विचार चल रहा है। मैंने हाल ही में बदलाव के इस मुद्दे पर ब्लॉग लिखा था, आज फिर आपको बता रहा हूं। दरअसल उस ब्लॉग को पढ़कर हमारे एक जाट मित्र नाराज हो गए। दुग्ध क्रांति के पुरोधा और अजमेर डेयरी के नायक रामचंद्र चौधरी को मेरा यह लिखना पसंद नहीं आया कि डोटासरा को हटाकर सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाए जाने की मैं बात कहूं। उनका डोटासरा प्रेम जग जाहिर है। डोटासरा नहीं होते तो विगत विधानसभा में उनको टिकट कैसे मिलती? मेरा काम सियासती मुद्दों पर विश्लेषण करना है और मैं करता हूं। इसमें मेरी निजी समझ और कयास शामिल होते हैं। मैं कोई पुष्कर राज के ज्योतिषियों की तरह नहीं, जो पंडित कैलाश जी की तरह भविष्यवाणी कर दूं, या सामुद्रिक शास्त्र के विख्याता भवनलाल जी की तरह एलानिया कोई भविष्यवाणी कर दूं। कई बार मेरी बात सही हो जाती है, कई बार गलत। इसके लिए मैं कोई दुराग्रह नहीं रखता कि आप मेरी बात पत्थर की लकीर ही समझें। माने तो माने, न माने तो न माने। सही बात हो जाए तो ऐसी हो जाए कि जब विधानसभा का चुनाव किशनगढ़ में लड़ा जा रहा था तब मैंने लिखा था कि भागीरथ चौधरी तीसरे स्थान पर रहेंगे। बाद में जब उनकी करारी हार के बाद लोकसभा चुनावों में उनका कहीं कोई नामो निशान बाकी नहीं बचा। कोई सोच नहीं सकता कि बाल बाल जमानत बचाकर हारने वाले अयोग्य भागीरथ चौधरी को लोकसभा का टिकट मिल पाएगा। सिर्फ एक मैं था जिसने दावे से कहा था कि लोकसभा चुनाव का टिकट भागीरथ चौधरी को ही मिलेगा। डॉक्टर सतीश पूनिया उस समय हाथ मुंह धोकर किशनगढ़ से टिकट लेने के पीछे पड़े थे। हमारे एक पत्रकार मित्र ने तो उनका नाम का ऐलान ही कर दिया था। तब मैंने पूनिया जी के विरुद्ध जमकर लिखा। उनको टिकट न मिलकर भागीरथ चौधरी को टिकट मिला। टिकट मिलते ही जब चौधरी मुझसे मिलने मेरे स्टूडियो आए तो मैंने दूसरे दिन ब्लॉग लिखकर दावे से कहा कि वह भारी मतों से जीतेंगे। न केवल जीतेंगे बल्कि केंद्रीय मंत्री भी बनाए जाएंगे। तब भी कुछ पत्रकार साथियों ने मेरे मजे लिए थे। 12वीं पास केंद्रीय मंत्री बनेगा जैसी फप्तियां भी कसी गई थी, मगर चौधरी मंत्री बन गए। ये तो हुई मेरी बात सही निकलने की। अगर गलत निकलने की बात कही जाए तो मेरी कई बातें गलत भी निकली। अजमेर उत्तर के वासुदेव देवनानी के किसी हाल में चुनाव नहीं जीतने की बात मैं अंत तक कहता रहा, मगर वह धड़ल्ले से चुनाव जीते। इसी तरह ब्यावर से शंकर सिंह रावत ने चुनाव जीतकर मेरे कयास को हरा दिया। मित्रों, पत्रकार को भविष्यवक्ता नहीं होता। इसलिए मैं डेयरी नरेश रामचंद्र चौधरी से कहना चाहूंगा कि यदि मैं सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात कह रहा हूं तो यह मेरा प्रिडिक्शन है, कयास है, मेरी समझ है। इस पर आप यदि कहें कि मेरा सचिन को अध्यक्ष बनने से के लिए लिखना मुगली लाल का हसीन सपना है तो यह भी ठीक है। चौधरी जी, आप भी तो इस बार विधानसभा का चुनाव जीतने का वादा कर रहे थे। धर्मेंद्र राठौड़ तक को आपने दांव पर लगा दिया था। डॉक्टर विकास चौधरी भी तो आपकी विजयी रथ के पार्थी बने हुए थे। क्या हुआ? डोटासरा की आज जो आप आरती गा रहे हैं, तब क्या हुआ था जो आप सचिन पायलट के बाद पास नसीराबाद के गुजर नेता के साथ उनकी चरण वंदना करने पहुंच गए थे? जरा बता दीजिए कि डोटासरा जी ने आपको चुनाव क्यों नहीं जितवा दिया और सचिन पायलट ने क्यों हरवा दिया? आपने लिखा कि चुनाव हार गया मगर मेरा दमखम बरकरार है। मुझे लिखा आपने, पूरी उम्र बिताकर बूढ़े हो गए, एक बार चुनाव नहीं जीते और आपका दमखम बरकरार है, जिया बेकरार है। तो कह दो ना डोटासरा जी से कि उपचुनाव में कहीं से टिकट दिला ले, फिर टिकट ले ले, लड़ी लो ना एक बार और, सारा दमखम सामने आ जाएगा। आप मेरे बाल सका, इसलिए आपको सलाह देना चाहूंगा कि रहीमन चुपे बैठिए, देख दिनन को फेर। डोटासरा जी का जाना तय है। अध्यक्ष भले ही सचिन बने या अर्जुन बामनिया या कोई और। धन्यवाद। आज इतना ही।